स्वागत है आप सभी का द सुंजी फैमिली चिल्ड्रंस एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिनामी को देखते हैं जो कि नहा रही होती है और पास्ट की बातों को सोच रही होती है जब आराता ने कहा था कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। आगे आराता उनके कैप्टन के आगे झुके मिनामी को खेलने देने के लिए रिक्वेस्ट किया था और मैच हारने के बाद आराता ने उसे गले लगा के कहा था कि तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो। नेक्स्ट सीन में ओका यहाँ पर इसी बात के ऊपर ही अड़ी हुई होती है कि मिनामी हार नहीं सकती, उसकी बॉल बाउंड्री के अंदर ही था और बाकी सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि ओका अभी भी इसी बात को लेके ही परेशान है। आगे ओका इस बारे में जब आराता से कहती है तो आराता कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में रिजल्ट क्या हुआ, हमारे लिए बस यही मायने रखता है कि मिनामी को इसके लिए कोई पछतावा नहीं। पर ओका को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहती है तुम बूढ़े जैसे बात कर रहे हो और आगे ये दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर मिनामी आती है। मिनामी को देखकर ओका कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता बॉल बाउंड्री के अंदर ही था? पर तभी मिनामी भी सेम बात कहती है मुझे नहीं लगता इससे और कोई भी फर्क पड़ता है। जो सुनकर ओका काफी हैरान होती है और कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, ये तुम्हारा बहुत ही जरूरी मैच था। पर मिनामी इसे एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो अपनी गलती की वजह से ही हार गई है और वो इस बात से खुश होती है कि तब मैच के दौरान उसे कोई भी ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई। आगे वो सभी को थैंक यू कहती है उसके लिए इतना ज्यादा मेहनत और उसे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। ये सब सुनने के बाद ओका काफी शर्मिंदा होती है और उसकी बोलती पूरा बंद हो चुकी थी। आगे यहाँ पर आराता मिनामी से पूछता है तुम गर्म पानी से नहाई हो या नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मिनामी इस पर हाँ कहती है। आगे यहाँ पर ओका अभी भी अपने जिद के ऊपर ही अड़ी हुई होती है और वो बाउंड्री वाला सीन को रिक्रिएट करके दिखाते हुए कहती है देखो बॉल बाउंड्री से बाहर नहीं गया था। उसे इतना ज्यादा जिद करते हुए देखकर ये दोनों कहते हैं आखिर ओका को आज हो क्या गया है। आगे यहाँ पर ओका गलती से बॉल मिनामी की ओर फेंक देती है लेकिन तभी आराता आकर उस बॉल को कैच कर लेता है और आराता जब यहाँ पर मिनामी को ऐसे पकड़ा हुआ था तो मिनामी यहाँ पर काफी शर्मा रही थी। आगे आराता बॉल को लौटाते हुए कहता है थोड़ा ध्यान से खेलो, हम ही वो लोग हैं जो कि उसे फाइनल में खेलने के लिए मोटिवेट किए थे। आगे यहाँ पर मिनामी काफी शर्मा रही होती है और पास्ट में इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है और वो सोचने लगती है कि कहीं मेरे साथ भी तो ये नहीं हो रहा है। यानी वो सोचती है कहीं वो भी अपने दूसरे बहनों की तरह आराता को पसंद करने तो नहीं लगी है। नेक्स्ट हम कोतनो को देखते हैं। वो तब की सीन को सोच रही होती है जब उसने बाकियों को कहा था कि मैं आराता से शादी करना चाहती हूँ और इस बारे में भी सोच रही होती है कि आराता को ये नहीं पता कि वो बाकी लड़कियों से ऐसी बात की थी। देन आगे उसके रूम में यहाँ पर ओका आती है। ओका उससे कुछ बात करना चाहते थे। नेक्स्ट हम मिनामी का सीन देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने डॉग के साथ खेल रही होती है और कह रही होती है अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या ये ठीक रहेगा। तभी आराता यहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या हो तो ठीक रहेगा। मिनामी इस पर काफी शर्मा जाती है और उसे गुड नाइट कह के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट ओका यहाँ पर कोतनो की रूम की तारीफ कर रही होती है कि उसके रूम कितना ज्यादा क्यूट है और उसके रूम में रखा हुआ सभी चीजों को देख रही होती है। तभी कोतनो उससे कहती है आखिर तुम क्या बात करने के लिए आई हो। ओका इस पर उससे डायरेक्ट कहती है मैं उस बारे में बात करने आई हूँ जब तुमने आराता के बारे में अपनी फीलिंग्स हमें बताई थी। मैं सोच रही थी तुम अचानक ऐसा क्यों कहे, तुम थोड़ा परेशान लग रही थी। अगर तुम सच में इस बारे में सीरियस हो तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितना इस बारे में सीरियस हो। अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं ये सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी कोतनो उससे कहती है मुझे पता है तुमने आराता को कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो। जो सुनकर ओका काफी शौक जाती है। कोतनो कहती है मैंने बनरी और मिनामी को इस बारे में बात करते हुए देखी थी। मिनामी ने कहा था कि उसने तुम्हें आराता को आई लव यू कहते हुए देख ली थी और मैंने भी उस रात तुम दोनों को गेम रूम में देखा था। तुम दोनों ऐसे एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे जैसे कि तुम दोनों कपल हो। ओका इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है पर कैसे, वहाँ तो कोई नहीं था। कोतनो कहती है असल में मैं सोचने के लिए थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहती थी, इसलिए मैं उस रूम के अलमारी के अंदर घुस गई थी। ओका कहती है इसलिए तो हम सभी तुम्हें क्लोजेट फेरी कहते हैं। आगे ओका समझ जाते हैं कि इसी वजह से ये कोतनो उस दिन उन सब के आगे ये बात कहने के लिए मजबूर हुई। देन आगे वो उससे कहती है तुम गलत फहमी में हो। जब मैंने आराता से कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो मेरा मतलब था कि मैं उसे एक भाई के रूप में पसंद करती हूँ और यहाँ तक कि गेम रूम वाली बात भी एक एक्सीडेंट थी। और अगर तुम सच में ये सब देखी हो तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता होगा मैंने तब कोई भी रोमांटिक वाली बात तब नहीं की थी। कोतनो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और कहती है तो क्या सच में ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, सच में आराता के लिए तुम्हारे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। उसे ऐसे देखकर ओका थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है पर वो आगे कहती है हाँ यही बात सच है। ये सुनने के बाद कोतनो काफी खुश होती है और आगे उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आगे ओका उसे ठीक है कि बाहर आ जाती है और आराता के बारे में सोचने लगती है और वो यहाँ पर अपने बालों में लगाने वाले रिबन को देखती है। नेक्स्ट अगले दिन बनरी यहाँ पर अपने बहनों से साथ में कहीं पर जाने के लिए मदद मांग रही होती है पर ये दोनों उसे मना कर देते हैं क्योंकि एग्जाम की वजह से इन्हें पढ़ाई करनी होती है। और बनरी यहाँ पर परेशान होने लगते हैं कि सियोन और मिनामी भी अभी तक यहाँ पर वापस नहीं आए हैं और कोतनो लाइब्रेरी गई हुई है। तब यहाँ पर आराता वापस आ जाता है। बनरी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए मदद मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बनरी आराता को अपने साथ लेके अपनी नर्स यूनिवर्सिटी आ चुकी थी और उन्हें यहाँ पर आने के लिए छुप के आना पड़ा क्योंकि रात में यहाँ पर आना अलाउ नहीं है। और आराता यहाँ पर कहता है आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके आई, तुम अपने कॉलेज दोस्तों को भी तो अपने साथ लेकर आ सकती थी ना। बनरी कहती है वो सभी
बिजी थी और क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मेरी मदद नहीं कर सके। आगे हमें पता चलता है बंदरी अपनी कॉलेज में अपनी कोई सामान छोड़ दी थी, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए आरत के साथ यहाँ पर फिर से आई हुई होती है। और क्योंकि इस मेडिकल स्कूल की कैंपस रात में काफी ज्यादा डरावना होता है, इसलिए बंदरी यहाँ पर रात में अकेली नहीं आ सकती। उसे भूतों से काफी ज्यादा डर लगती है। मेडिकल और स्कूल कॉलेज की लैब भी वही जगह है जहाँ पर अजीब से भूतिया चीजें होता रहता है, इसलिए बंदरी इन सब चीजों के बारे में सोच के ही काफी ज्यादा डर जाती है। आरता कहता है तो फिर तुमने मेडिकल कॉलेज में जाना चुना ही क्यों? आरता सोचता है कहीं वो कोई चीज छुपा तो नहीं रही। नेक्स्ट हम ओका को देखते हैं जो कि पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान लगा ही नहीं पा रही होती, इसलिए वो अपनी फोन चलाने लगती है। आगे वो फोन में कुछ देखकर सोचने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बंदरी यहाँ पर डर के मारे आरता से पूरा चिपकी हुई थी। तब यहाँ पर हवा चलने की वजह से कोई आवाज आती है जिससे बंदरी और भी ज्यादा डर जाती है और आरता से पूरा चिपक जाती है। पर आरता का हाथ उसके संतरे से टच हो रहा होता है जो कि आरता को पसंद नहीं आ रहा होता, इसलिए आरता उससे कहता है इस तरीके से चलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पहले मेरे हाथ को छोड़ो। पर बंदरी मना करती है, वो उसके हाथ को नहीं छोड़ सकती और आरता को इससे काफी ज्यादा परेशानी होने लगता है, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता, इसलिए उसे उसके साथ ऐसे ही चलना पड़ता है। आगे कुछ समय तक चलने के बाद बंदरी कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है, तो क्यों ना हम कुछ बात करते हुए क्यों नहीं चलते? आरता पूछता है आखिर तुम क्या बात करना चाहती हो? बंदरी कहती है कोई भी बात हो चलेगा, क्यों ना हम कोई गाना गाते हैं। आरता कहता है तुम्हें पता तो है ना हम यहाँ पर छुप के आए हैं, अगर कोई हमारी आवाज को सुन लिया तो? बंदरी आगे कहती है मैं अपनी जिंदगी में और कभी भी स्कूल में कोई भी चीजें नहीं छोड़ के आऊंगी। तभी आरता उसे पकड़ के उसके मुंह को बंद कर लेता है, देन आगे उसे नीचे कोने में लाके उसे अपने साथ बिठा लेता है और आरता उसके कान में कहता है चुप हो जाओ, यहाँ कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पर वो उन्हें नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। तभी आरता सोचता है आखिर हम यहाँ पर क्यों छुप रहे हैं? बंदरी तो यहाँ की एक स्टूडेंट है ना, अगर वो सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगी तो हमें नहीं डांटा जाएगा। आगे आरता देखता है कि वो बंदरी को कुछ ज्यादा ही टाइट से पकड़ा हुआ है। बंदरी उससे कहती है वो चले गए हैं, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। आरता उसे जल्दी से छोड़ देता है। आरता मन में सोचता है बचपन में वो दोनों साथ में बहुत मस्ती करते रहते थे, लेकिन इतने सालों के बाद आरता जब उसे फिर से उसी तरीके से ही पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि बंदरी कितनी दुबली पतली है और वो बहुत सॉफ्ट भी है। आगे बंदरी उससे कहती है क्या सोच रहे हो, चलो आगे चलते हैं। देन बंदरी उसे अपने साथ लेकर अपने क्लब रूम में आ जाती है। आगे बंदरी यहाँ पर एक डॉल दिखाती है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आई थी। बंदरी कहती है यही काम है जिसे आज मुझे पूरा करना बाकी था, आज रात में इसे पूरा कर दूंगी। आज मैं दूसरे कामों में इतनी बिजी हो गई थी कि इस काम को करना भूल ही गई। आरता कहता है पर ये तो सिर्फ एक डॉल है, क्या तुम्हें ये बहुत पसंद है? बंदरी इस पर बताती है कॉलेज में एंट्री पाने के बाद ही हमारी क्लास एक रेसिडेंशियल हॉस्पिटल में एक मेजर प्रोग्राम देखने के लिए गई। वहाँ के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे लंबे समय से हॉस्पिटल में थे। कुछ बच्चे वहाँ पर बहुत खुश थे और कुछ बच्चे वहाँ पर बहुत ही अकेले थे। और मैं देखी कि कुछ लोग ना ही वो नर्स थे ना ही वो उन बच्चों के मॉम डैड थे, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। असल में वो सभी मेरे कॉलेज के वॉलंटियर्स क्लब के मेंबर थे और इसलिए ही बंदरी इस क्लब में ज्वाइन हुई ताकि वो उन बच्चों की मदद कर पाए। यहाँ पर रखा सारा सामान और ये डॉल उन बच्चों को गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा जिन्हें वो कल हॉस्पिटल में देखने के लिए जाएंगे। अगर एक भी डॉल का काम अधूरा रह जाता है तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा खाली हाथ जाए, जो कि वो नहीं होने देंगे। आगे बंदरी कहती आ रहा था तुमने पूछा था कि हमने नर्सिंग यूनिवर्सिटी को क्यों चुना है ना, क्योंकि मैं तुम सभी से बड़ी हूँ तो मैं अक्सर डैड के साथ मिलकर मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया करती थी, लेकिन उन्हें वहीं छोड़कर घर वापस आना मुझे हमेशा दुखी करता था। मुझे ये बात पसंद नहीं था कि मैं हमेशा मॉम के साथ नहीं रह सकती थी। मैं अक्सर हॉस्पिटल में कहीं छुप के अकेली रोती रहती थी, लेकिन एक बार तभी वहाँ पर एक नर्स आके मुझसे बात की और वो मुझसे बहुत ही अच्छी बातें कह के मुझे चीयर अप किए। इसलिए ये बंदरी नर्सिंग यूनिवर्सिटी चुनी ताकि वो उनकी तरह बन पाए और ये उसके सपने की ओर सबसे बड़ा और पहला कदम है। दिन बंदरी अपनी सामान लेने के बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और बंदरी यहाँ पर अभी भी इसी बारे में ही बात कर रही होती है कि वो अपने लिए इसी सपने को ही क्यों चुनी। दिन आगे बंदरी उससे कहती है तुम्हें आज मेरे साथ आने की वजह से तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज का एक्सपीरियंस पाने को मिला ना। आगे वो उसके कान में कहती है बहुत ही ज्यादा नरम और गर्म चीज जिसे तुम अपने बाहों में दबाए थे। आरता इस पर शर्मा जाता है। बंदरी कहती है मुझे लगा कि कहीं मैंने अपनी लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी जब तुमने मुझे वहाँ फर्श पर घसीटा था, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ही एक्साइटिंग था? लेकिन तभी वो यहाँ पर देखती है आरता उसे यहाँ पर अकेली छोड़ के ही जाने लगता है, जिस पर वो काफी डर जाती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं बंदरी की क्लब उन सभी बच्चों को उनके गिफ्ट दे दिए थे। बंदरी इन बच्चों के साथ अपनी एक फोटो खींच के आरता को भेजती है और उसे थैंक यू कहती है। आरता इसे देखकर खुश होता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है ओका की मॉक टेस्ट की रिजल्ट आ चुका था। ओका के पास उसके दोस्त आते हैं और उससे उसके ग्रेड के बारे में पूछते हैं। ओका इस पर कहती है मैं पास हो गई हूँ। उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हारा ए ग्रेड आया है, तुम सच में पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो। ऐसे ही वो लोग उसकी काफी
ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ओका की डी ग्रेड आया हुआ था। दिन अगले दिन आराता यहाँ पर देखता है ओका यहाँ पर बैग लेके कहीं जा रही होती है, इसलिए वो उसके पास आकर कहता है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। ओका कहती है यामानासी, जो सुनकर आराता हैरान होता है और कहता है पर तुम वहाँ क्यों जा रही हो। ओका कहती है कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है। देन वो उसे बाय कह के यहाँ से चली जाती है और आराता यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर अचानक से वो यामानासी क्यों गई होगी। नेक्स्ट सीन में सारा फैमिली मिलकर खाना खाते हैं। बंदरी यहाँ पर नहाती है, सेहा पढ़ाई करती है, आराता गेम खेलता है, मिनामी अपनी ट्रेनिंग करती है, सियोन अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन उनका स्कूल होता है, पर ओका अभी तक घर वापस नहीं लौटी है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।